अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक बोलना चाहती हूँ। माशाल्लाह से सभी लोगों का एक ही दिन पे रोज़ा हो गया, मतलब हमारे साथ ही हो गया। मुझे इंडिया और बांग्लादेश के बारे में नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो आज हमारा जो है वो फ़र्स्ट रोज़ा था। तो आप सब लोगों का फ़र्स्ट रोज़ा कैसे गुजरा? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ मतलब मैनेज हो गया अच्छे से, है ना। हाँ बिल्कुल अच्छा ही गुजरे। ना तो सर में दर्द हुआ, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ। बस वो ना, जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनको तो पता लग गया होगा ना। हाँ, चाय एडिक्ट बिल्कुल भी नहीं है मामा, और हम तो वैसे भी नहीं पीते। हाँ, मैं ना ना चाय पीती हूँ ना वो कॉफ़ी पीती हूँ। इस वजह से मुझे ना सर दर्द कोई पता नहीं हुआ, ना कोई प्यास का ना कोई भूख का, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो सहरी की तैयारी हो रही है। सहरी बनाने से पहले ये हम लोग इफ़्तारी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इफ़्तारी के लिए हम लोगों ने रोल्स की प्रेप स्टार्ट की है। तो असल में आधे काम जो है वो हम लोग रात से ही कर रहे हैं। आधे तो नहीं, 2-4 ही हैं सिर्फ। चिकन की मैरिनेशन भी हो जाएगी आज रात, क्योंकि हम लोग जो है वो कल सुबह इंशाल्लाह KFC स्टाइल चिकन बनाएंगे। और साथ में चिकन तंदूरी बिरयानी जो कि बहुत ही मज़े की थी। रोल्स और क्या क्या था, हरीस हरीसा और कुनाफा था। और साथ में है चना चाट और समोसे भी हम लोग बनाने वाले थे। लेकिन फिर एंड में जो है वो हमेशा ये चीज़ रह जाती है। मतलब अगर कोई दावत भी हो ना और मेहमानों ने घर आना हो, हमने प्लान किया हुआ कि हम लोग समोसा चाट बनाएंगे ये वो, तो फिर ये चीज़ रह ही जाएगी। समोसे रह जाती है, पता नहीं आयशा क्यों। ये देखें, बातों बातों में रोल्स का मिक्सचर हमारा एकदम तैयार है और सभी लोगों को इसकी रेसिपी आती होगी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर नहीं की। इसके बाद हम लोग 2 मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले है चिकन तंदूरी बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो ये हमने विद बोन लिया है, इसके ऊपर हम लोग कट्स लगा रहे हैं। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके, क्योंकि कभी कभार जो है वो इससे स्मेल आती है, तो विनेगर के साथ ही हम लोग वॉश करते हैं हमेशा। अच्छा, तो फिर इसके बाद हमने कोरिएंडर पाउडर डाला तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। नेक्स्ट है 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। फिर इसके बाद है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून कलर के लिए। अच्छा, तो एंड में जो है वो हमने रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल किए। मामा डर डर के ऐड करी हैं क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी जो है वो चीज़ बन जाएगी। हाँ, बिरयानी तो बहुत स्पाइसी बन जाएगी, बच्चों को तो पसंद है। मैं कहती हूँ कि नहीं जी, रमज़ान है। हाँ। अच्छा, तो फिर हमने सॉल्ट शामिल किया और साथ में 2 टेबलस्पून के करीब तंदूरी मसाला शान का, और 1 टेबलस्पून हमारे पास है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। लास्ट में हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया और साथ में है लेमन जूस। ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। आपने अच्छे से मिक्स करके तो फ्रिज में रख देना है कवर करके प्लास्टिक फॉइल के साथ, और इससे फिर अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप लोग ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करें। यहाँ पे देखें, मामा ने ना बोल को डबल फोल्ड किया। मैंने बोला मामा आप वेस्ट कर रही हैं फॉइल को, मत करें ऐसा। हाँ, ऐसी कंजूस बंदी है। देखें, ये मेरी सास बन गई है ना, मुझे बता रही है, दिखा रही है। नीचे से भी देखो इतना सारा फोल्ड किया ऊपर से कोई भी। नहीं। यहाँ पे हमने KFC स्टाइल चिकन की तैयारी शुरू की है। तो इसके लिए हम लोग चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 कप जो है वो मिल्क लिया, फिर 1.5 टेबलस्पून विनेगर है हमारे पास। आपने अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करना, और ये देखें थिक भी हो गया बहुत अच्छे से, बिल्कुल मार्केट में जो मिलता है ना वैसे ही बन गया आज। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो मामा कट्स नहीं लगाएंगी, ये फोर्क लिया है और अंदर घुसा रही हैं। हाँ, अंदर घुसा रही हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि घुस जाए, लेकिन कहाँ घुस रहा था। इसको भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। यहाँ इतना हमें नींद आ रही थी कि क्या बताएं। अच्छा, बटर मिल्क भी हमारा शामिल हो चुका है। फिर 1/4 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में ½ टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स है। 1/4 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में है ½ टीस्पून के करीब चिली पाउडर। लास्ट में फिर हमने ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर भी शामिल किया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जिंजर पाउडर आप लोग अवॉइड करें क्योंकि फिर उससे बहुत ही गंदा जो है वो टेस्ट आएगा चिकन हाँ। में से। हाँ, मेरे बच्चों को नहीं पसंद ना KFC में वो जिंजर। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। हाँ, कूट के तो शामिल करें। और ये देखें, ये भी हमारा जो है वो फ्रिज के अंदर चला जाएगा। इसको हम लोग फॉइल के साथ रैप करके तो रख देंगे। अच्छा, साथ ही साथ देखें रोल्स का जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली कूल हो चुका है। तो अभी इसके लिए मामा जल्दी से आटे का घोल बना रही हैं, और ये हमने बचा के भी रखा सुबह के लिए कि हम लोग समोसे बनाएंगे, उसमें भी यूज़ हो जाएगा। अभी हम लोग क्या वेस्ट करेंगे इसे। हाँ, वेस्ट नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे टीचर खड़ी हुई है, मुझे दिखा रही है, बता रही है कि ऐसे करो और ऐसे नहीं करो। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि मामा ये सेंटर में रखो और ये रखो ये रखो। क्योंकि ये काम मैं ही कर रही होती हूँ, लेकिन मामा ने आज बोला कि नहीं नहीं मैं करूँगी, वीडियो के सामने मैं कर लूँगी, फिर बाद में तुम कर लेना खुद ही।
हाँ लेकिन नहीं, मुझे ऐसा इसका तरीका सही नहीं आता ना, ये काम ना तो स्लो स्लो होता है ना, मुझे थोड़ा सा फास्ट वाला काम अच्छा लगता है। हाँ, बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए, वो फिर मामा बहुत खुश होती हैं। अच्छा ये देखें, मैं बस अपने काम पे लग गई हूँ और मैं बनाती गई और आप सभी को पता है कि ये तो मेरा फेवरेट काम है। मैं समोसे भी बहुत मज़े से बना लेती हूँ और रोल्स भी। हाँ, इन चीज़ों की ना डिमांड होती है रमज़ान में, अगर किसी को चाहिए बुला लें, इसको फ्री है। हाँ, मैं ढेर सारे बना के ना आप लोग फिर फ्रीज़र में फ्रीज़ कीजिए आराम से। लेकिन हमारे फ्रीज़र में नहीं। अपने फ्रीज़र में, क्योंकि हमारे फ्रीज़र्स में जगह है ही नहीं, 2 फ्रिज हैं कहने को तो। हाँ, गोश्त भी लेकर आई हूँ, कीमा भी लेकर आई हूँ, उसमें भी ऐसे घुस गए, बेचारा दरवाज़ा खोलती हूँ ढास से गिर जाते हैं। सारी चीज़ें गिर जाती हैं मतलब। अच्छा ये देखें, ये स्टोरेज बॉक्स में जो है वो सारे रोल्स हमने रख दिए हैं। ये भी हम लोग फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं, क्योंकि जगह है ही नहीं। अच्छा, तो इसके बीच ना हमने 1 घंटा आराम किया और अभी हम लोग फिर से कामों के ऊपर लग गए हैं। मामा सो गई थी मेरे रूम में ज़मीन पे ही। मैंने मामा से बोला मामा आ जाए बेड के ऊपर सो जाए। मामा बोली थी एक बार मेरी आँख लगी तो बस फिर मैं सहरी नहीं बना पाऊँगी, तुम्हारी वीडियो रह जाएगी। हाँ, मैंने कहा 20 मिनट के लिए सच में सो गई थी। इस बदतमीज़ ने अरहम बेचारे को आज इतना तंग किया था कि क्या बताएं। आप लोग को बाद में बताऊंगी। मतलब इतना दिल खुश हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ मम्मा, हाँ, जानबूझ के नहीं किए, सच बदतमीज। में। अच्छा चल खैर छोड़े, अभी मैं इसको कह रही थी पहले ना, मैं बहुत मूड में थी, मैंने कहा आटा मैं हाथ से ही गूंद लूँगी। ये कह रही नहीं नहीं मामा कोई बात नहीं, बाद में ही गूंद ले। जब मैंने 20 मिनट नींद लिया ना, उसके बाद तो मैं इतनी सुस्त हो गई थी। हाँ, नींद के बाद इंसान तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, बिल्कुल काम होते ही नहीं है फिर उसके बाद। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। बाकी सारे हमारे घर के जो लोग हैं ना वो सो गए थे। सब सो गए थे, ये तो जिन की तरह बैठी हुई थी। जब मैंने से आंख खोली, मैंने कहा अभी तक तुम जाग रही हो। हाँ, बिल्कुल सो ही नहीं रही। अच्छा, तो हम लोग सहरी के टाइम ना कीमा बनाएंगे और साथ में दूध को बॉईल कर रहे हैं। अगर किसी ने चाय पीनी हो या फिर कॉफ़ी पीनी हो तो अपने लिए बना सकता है, लेकिन खैर बाद में फिर मामा ने सबके लिए जो है वो सारा कुछ बना लिया था। एनीवेज़, तो अभी कीमे के लिए हमने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया और फिर एक छोटे साइज़ का प्याज था। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हुआ तो फिर हमने कीमे को शामिल किया और ये एक छोटे साइज़ का जो है वो टमाटर भी हमारा इसके अंदर शामिल हो चुका है। चॉपर के अंदर हमने चॉप किया था और अभी हम लोग हल्की आंच पे रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे गल जाएं। और अभी देखें ये आटा जो है वो हमारा गूंद चुका है, तो मामा पराठे बना रही हैं। इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगी और फिर रेस्ट पे रख देंगी। हाँ, बस इसके अंदर ना मैंने घी लगा के इसको मैंने रख दिया। मैंने कहा अभी कौन इसको बेल लेगा, फिर उसके बाद इसको रोटियां बनाएंगी, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने सादा तरीके से ही कर लिया, क्योंकि वैसे भी इतना मूड ऑफ था, नींद भी बहुत सख्त आ रही थी। हाँ, हमें नींद पूरी करनी चाहिए थी। असल में हम लोग सुबह के टाइम में बहुत जल्दी उठ गए थे ना, तो इसलिए। अच्छा खैर, तो हमने हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर का शामिल किया और फिर 1/4 टीस्पून है सालन मसाला पाउडर। कम कम मसाले हम लोग यूज़ करें क्वांटिटी में, क्योंकि रात का टाइम है और फिर रोज़ा है तो फिर सही भी नहीं होता, एसिडिटी होती है ना। हाँ बिल्कुल एसिडिटी होती है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अभी ये अरहम के रूम में आ गए बदतमीज़ कहीं की, बताओ ना भी लोगों हाँ, को। मैं उसकी वीडियो बना रही थी। अच्छा, तो गलती से ना मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ था, उसकी आंख में ना लाइट चली गई, तो वो मुझे देख के इतना डर गया, डर के मारे चीख रहा था। वो मैं वीडियो में रिकॉर्ड करना चाह रही थी लेकिन मैंने फिर बंद कर दिया वो, क्योंकि मैं उसको देख के डर गई कि ये पता नहीं क्यों मेरे ऊपर चीख रहा है। सच में ऐसी चीखें मार रहे थे और हम ऐसी बड़ी आवाज़ उसकी, और ये भी चीख मार रहे थे। उसके बाबा भी उठ के जाग के बाहर फौरन आ गए कि क्या हो गया। अयान भी उठ गया था, मैं भी किचन में, पता नहीं आए क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अयान बोला था मुझे तो लग रहा है कि कोई चोर जो है वो घर के अंदर घुस आया। सच में मैंने इसको डांटा, मैंने कहा बदतमीज क्यों तुमने वो डाला ना उसकी आंख में वो, हाँ, फ्लैश कैमरा। लाइट। ये बहुत गलत बात है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मामा ने फिर खूब मेरी जो है वो क्लास ली। मैंने कहा आयशा ये सही बात नहीं की तुमने। अच्छा लेकिन मामा मेरी गलती नहीं थी, मैं हाँ, तो बस तुम्हारी वीडियो तो बना गलती रही हो थी ही ना। नहीं ना, फिर वो बड़ी आवाज नहीं आई उसमें। नहीं। हाँ देखे, फिर वो काम तो किया ही नहीं है। अच्छा ये देखें, अभी मामा मेरे लिए लस्सी बना रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना चाय, तो फिर क्या कहते हैं मज़े से
कीमे के साथ मैं लस्सी इंजॉय कर लूँगी। तो ये योगर्ट लिया, योगर्ट को जो है वो हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया, फिर पानी शामिल करके सॉल्ट वगैरह, और ये लस्सी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। हाँ, मज़े की लगती है सच में। आयान ने भी जब देख लिया वो भी कह रहा था मुझे भी लस्सी चाहिए। मैंने कहा सब्र करे, बस सैरी करके ना फिर आपके लिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे देखे मैं ये शामी कबाब पड़े थे, वो भी मैंने कहा चलो कर लूँगी, कोई ना कोई तो खा लेंगे। सच में मुझे पता ही नहीं था कि किसी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। इनकी भी तो हर रोज़ फरमाइशें अलग अलग होती हैं। अलग अलग हो जाती है ना। आयशा के बाबा कह रहे थे मैंने तो खाली दूध पीना है, तो कॉफ़ी भी बनाया था। मैंने कहा चलो कॉफ़ी अरहम और अयान पी लेंगे। मैं भी नहीं पी रही थी, मैंने भी लस्सी ली, क्योंकि फिर रात के टाइम नींद नहीं आती ना। हाँ नींद नहीं आती, हैवी हैवी हो जाती है ना। और पराठे भी देखे माशाल्लाह, 5 बंदे और 3 पराठे मैंने बनाए हैं। हाँ माशाल्लाह। क्योंकि हम लोग इतना कुछ नहीं खाते, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही नींद से उठ जाता है ना इंसान, तो फिर दिल भी नहीं करता। हाँ इतना दिल नहीं करता। इसने भी थोड़ा सही ले लिया। और ये क्या है यहाँ पे, ये कॉफ़ी भी मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई है। और हमने तो पिया ही नहीं, 2-3 घूंट पी लिया, उसके बाद कह रहा था मुझे नहीं पीना। और बस आप लोग देख सकते हैं आयशा के बाबा भी आ गए, शामी कबाब और ये इसको मैंने कहा अपने लिए प्लेट बनाओ। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठ गए। शुक्र है अल्लाह पाक का, ये दिन आ गए और 1 साल के बाद आ जाता है। सच में इतना अच्छा लगता है, मज़ा भी बहुत आता है ना। बहुत मज़ा आता है। हम लोग ये महीना सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं पूरे साल में। तो यहाँ पे अरहम बहुत तेज़ है, मेरी शिकायतें लगा रहा था बाबा से कि इसने मुझे इतना डराया, मैं तो मतलब एकदम डर गया। बस आयशा तुमने भी गलती की है ना। खैर अच्छा, ये दोनों निकम्मे ना स्कूल नहीं जा रहे। इनका स्कूल है लेकिन फिर भी बहाने चाहिए होते हैं इनको। अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी की जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हाँ। खैर इनको छुट्टी नहीं करनी चाहिए ना थी। तुम्हारी मजे है ना क्या करें, इतना दूर जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई नहीं। पहला दिन है, मैंने खुद ही कह दिया, मैंने कहा ना जाओ। ये अच्छा है, पढ़ाई नहीं हो रही थी ना। पेरेंट्स फोर्स करते हैं अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। हाँ नहीं ना आयशा, पढ़ाई नहीं हो रही ना। अयान का जो है 2nd टर्म हो गए, तो उसके बाद तो उसकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। अरहम का है बेचारे का, वो फिजिक्स था। मैंने कहा क्या अभी वहाँ पे चला जाएगा, कह रहा है तो कोई भी नहीं जा रहा था। अच्छा सही है। खैर एनीवेज ये देखें किचन की जो है वो हालत एकदम ख़राब हो गई थी, तो अभी मैंने पूरे किचन को चमकाया। मामा तो बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं साफ़ करूँगी, मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं जो हूँ पूरे किचन को खुद ही क्लीन करूँगी, क्योंकि आपको तो खुद ही नींद आ रही है, आपसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा, आपको तो मैंने बस रेस्ट ही कराना है। इतनी चालाक है ना। मैं नाश्ता कर रही थी, मुझसे पहले इसने नाश्ता किया, फ़ौरन बाबा को कह रहे बाबा मुझे रास्ता दे दे यहाँ से, तो फ़ौरन ही चली गई और फ़ौरन किचन पे लग गई। क्योंकि मामा तो मुझे बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रही थी, वो बोली थी नहीं नहीं तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं जाओगी, यहाँ पे बैठ के फिर दोनों साथ जाते हैं, लेकिन नहीं जी, बस इसने ही कह दिया चलो। मैंने कहा बस चलो अच्छा है। और ये देखें रात से ही जो है वो हमने चनों को भिगो के रख दिया, साथ में हरीस का जो गंदम है ना वीट, तो वो भी भिगो के रखा। चनों के अंदर हमने बेकिंग सोडा शामिल किया। और ये देखें अरहम फिर से सो गया, अयान जो है वो अब भी गेम खेल रहा है। हाँ अभी बैठ के गेम खेल रहे। सच में आया अरहम जो है वो तो बेचारा बिल्कुल उठ ही नहीं सकता था। नाश्ता करके फिर लेट गया, तो कह रहा था मैं नमाज के लिए उठा रही थी, कह रहा मामा 1 मिनट 1 मिनट। मैंने कहा आयशा को बुलाऊं। अच्छा ये देखें सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 3 बज रहे थे दोपहर के टाइम। और अभी चनों को मामा ने बॉईल कर लिया, साथ में गंदम को भी बॉईल कर लिया उन्होंने। और क्या कहते हैं हरीस के लिए जो गोश्त है तो उसको भी हम लोग गलाने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। इसमें जो है वो हमने सिर्फ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल किया, सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं। तो 2 बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो गोश्त के हमने लिए हैं, और भी गोश्त जो है वो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो भी हमारा हरीस के अंदर यूज़ होगा। यहाँ पे हमने कौरमे की तैयारी जो है वो शुरू की है, तो इसके लिए हमने ½ कप के करीब ऑयल लिया, और फिर हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। जैसे ही लाइट ब्राउन हो गए तो फिर हमने 1 क्यूब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का शामिल किया, और साथ में आलू भी हमारे इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ½ टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर, साथ में 3 टेबलस्पून भर के होममेड बिरयानी मसाला का भी शामिल हो चुका है। 2 टेबलस्पून भर के है योगर्ट यानी कि दही, आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ में हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को जो है वो चॉपर के अंदर चॉप किया था, तो ये जूस भी हमारा शामिल हो चुका है। अच्छा आज जो है वो मामा ने आलू बुखारों को भी ऐड किया इसके अंदर, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ आलू बुखारा ही कहते हैं आयशा। अच्छा है ना, इसके अंदर अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखे सॉल्ट भी डाल दिया। सच में रमज़ान में तो कोई पता ही नहीं होता कि सॉल्ट कितना है और कितना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी सही होती है हमेशा सॉल्ट की क्वांटिटी। ½ टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में ज़ीरा भी है, मतलब 1 पिंच के बराबर। हाँ थोड़ा सा ज़ीरा बस डाल दिया। और यहाँ पे देखिए क्या बना रही हूँ। यहाँ पे चिकन को जो है वो हम लोग फ्राई करेंगे, फ्राई नहीं मतलब
खाली पकाएंगे। हाँ, खाली पका के हमने कहा चलो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और यहाँ पे देखिए बस ये डाल रहे हैं एक एक करके ना। मैंने कहा चारों पीस ही डाल दूंगी अभी। क्या, हल्की आंच पे हम लोग पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से अंदर तक पक जाए। हाँ, अच्छी तरीके से पक जाए। और अब मैंने कहा लास्ट में मैं इसको कोयले का धुआं भी दूंगी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। अच्छा, ये देखें गंदम को जो हमने बॉईल किया था यानी कि वीट, तो ये हमारा जो है वो बड़े पतीले में ऐड हो चुका है, और साथ में ये जो यखनी पड़ी हुई थी फ्रिज में तो ये भी ऐड हो गया। और इसके अंदर भी गोश्त था। हाँ, इसके अंदर भी गोश्त था यखनी के अंदर। और ये 2 बड़े साइज़ के जो है वो जो गोश्त के पीसेस हैं, तो इससे मामा बोन वगैरह रिमूव कर देंगी, और जो यखनी बची हुई थी तो ये भी ऐड कर दी। आज तो मामा ने नया सूट भी पहन लिया, वरना वो कुकिंग करने के टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहनती। पता नहीं सूरज कहाँ से निकला आज। हाँ, आज अच्छा है ना, रमज़ान था इसलिए मैंने नया सूट भी पहन लिया। तो मैं भी कह रही थी कि तुम भी पहन लो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझसे जो है वो फिर काम नहीं होते। हाँ सही है, अच्छा है। मुझसे तो अच्छी तरीके से काम हो गया, क्योंकि ये हल्का था ना, ये मैंने खाड़ी से लिया था पाकिस्तान में। हाँ, लॉन है ना तो फिर इसलिए। खैर, ये देखें बिरयानी कौरमा जो है ये भी हमारा पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हल्की आंच पे हमने रखा, और क्या कहते हैं, हमने ये गंदम वगैरह ये सारा कुछ भी हल्की आंच पे हम लोग पकाएंगे। हाँ, पका के अच्छी तरीके से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो हमारा चिकन जो है वो पक गया। उसके बाद ये सारा मसाला भी इसके अंदर ऐड हो गया, और बस बिरयानी का तो टेंशन ही हमने ख़त्म कर ली। फिर हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे क्योंकि आलू भी हमारे गल चुके थे, और इसका काम तो वैसे भी एंड में ही होगा जब हम चावलों को जो है वो बॉईल करेंगे बिरयानी के लिए। एनीवेज़, ये देखें गंदम वगैरह और ये सारा कुछ हमारा बॉईल हो गया, और अभी हम लोग हैंड ब्लेंडर यूज़ करें इसके अंदर ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएँ। और ये देखें इसका टेक्स्चर देखें, मतलब कितना अच्छा है ना। हाँ, कलर देखिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे मैंने देसी घी अच्छी तरीके से डाल दिया, और सॉल्ट तो मैंने डाला ही नहीं था, तो अभी मैंने सॉल्ट डाल दिया। और आयशा के बाबा को मैं आवाज़ें दे रही थी तो बच्चे कह रहे थे वो असर की नमाज़ के लिए गए हैं, तो मैंने कहा आके वो देख ले। उन्होंने देखा तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा था, और हमको कह रहा था ये असली चीज़ है, ये खाया करो। लेकिन वो बोला था कि नहीं, मैं फिर भी बिरयानी खाऊंगा। इसके पीछे जो चीज़ है वो अच्छी है। दोनों के आपस में थे। और अभी मामा ने असर की नमाज़ पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली, और क्या कहते हैं वो यहाँ पे अपनी न्यू तस्बीह दिखा रही हैं आप सबको। वो इनकी फेवरेट है। हाँ, वो मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा, इसमें अल्लाह नाम लिखा है और मोहम्मद नाम लिखा है। आयशा को मैं दिखा रही थी, आयशा कह रही मुझे नज़र ही नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मैंने गौर से देखा ही नहीं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। एनीवेज, ये देखें बटर को जो है वो हम लोग मेल्ट करें कुनाफा के लिए, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे, और ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने डो जो है ये बाहर मार्केट से ही मंगवाया है, और क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है जब आप कट कर रहे होते हैं, मतलब कम्प्लीटली छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। तेज़ वाली छुरी के साथ अच्छी तरीके से उसको कट कर ले, उसके बाद फिर रख दें, और उसमें क्या डाल लें, बटर ऐड करें, मेल्टेड बटर। हाँ, 3 टेबलस्पून भर के हमने डाला होगा ना। हाँ। फिर नीचे भी हमने ग्रीस किया ना। हाँ, ओवन डिश को अच्छे से ग्रीस किया ताकि फिर हम जब इसको निकालेंगे ना ओवन डिश से तो फिर ईज़िली निकल जाए। आप लोग बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज़, ये देखें ये काफ़ी चीज़ हम लोग लेकर आए थे मार्केट से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट था उसके अंदर, तो मामा ने क्या किया ओवरनाइट जो है वो उसको छन्नी में रख दिया ताकि धो के ताकि फिर जितना भी पानी है ना इसके अंदर तो वो सारा चला जाए। ऊपर से मोज़रेला चीज़ और ये सारा कुछ हमारा ओवन के अंदर चला जाएगा, और बेक होने के लिए रख दिया। हाँ, अगर आपके पास कावी चीज़ ना हो, आप लोग पक क्रीम भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़, हर एक चीज़ डाल सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं हर एक चीज़ से। अच्छा, तो अभी हमने मटन कढ़ाई की तैयारी शुरू की है, तो इसके लिए हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया, और फिर हमारे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है, और ये मटन भी हमारा ऐड हो गया है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर भी शामिल हो चुका है। कोरिएंडर पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और फिर 1 टीस्पून है साल मसाला, जो कि मामा का मोस्ट फेवरेट मसाला है, मैजिक मसाला। हाँ, मैजिक मसाला है। सच में देखिए मेरे हांडी कितनी अच्छी जल्दी बन गई ना। आप लोगों के साथ ये सारी रेसिपी हमने शेयर की है ये प्री रमज़ान 2 में ना, प्री रमज़ान प्रेप 2 में जो है वो सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, फिर हमने 1 क्यूब जो है वो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का भी शामिल किया पानी वगैरह डाल के, तो हम लोग गोश्त गलने तक पकाएंगे। ये देखें छुटकी तो बजा ली मैंने, लेकिन फ्रूट चाट तो बना ही नहीं मम्मा। भूल गई थी ना, तो यहाँ पे KFC बन गए फ्रूट चाट से। हाँ, वो सामने पड़ी थी ना। हाँ, वो सामने। एनीवेज, अभी मामा अपने लिए जो है वो मोस्ट फेवरेट ड्रिंक बना रही हैं जिसका नाम है
जिसका नाम है गुड़ वाला शरबत, साथ में तुखमलंगा। हाँ, तुखमलंगा को जो है वो पानी में डाल के, तो ये गुड़ सिरप जो है ये हमने प्री रमज़ान प्रेप 2 में बनाया था, तो ये भी शामिल किया 2 टेबलस्पून भर के और जग में अच्छे तरीके से मिक्स करिए। मोस्ट फेवरेट डिश है आज तो इसके अंदर जो है वो पुदीना भी शामिल किया। पुदीना भी डाल दिया। सच में गजनी को कह रही थी वो निकाल के दे रहे, मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा रेत है। हाँ, तो वो इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। मामा ने बोला कि अभी रिसेंटली जो मैं मार्केट से लेकर आई थी ना, तो वो लेकर आओ, लेकिन मुझे फिर याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। मामा ने मेरा नाम गजनी रख दिया। गजनी, मैंने कहा गजनी जल्दी करो ना, वो चेयर पे बैठी कह रहे मैं सब्र करो 5 मिनट दे दो। मैंने कहा दफा 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। जल्दी जल्दी करो, मुझे अभी चाहिए। अच्छा, तो खैर ये देखें बातों बात में चना चाट भी एकदम तैयार है और ऊपर से हमने दही डाला, साथ में है इमली की चटनी पाउडर और भुना हुआ ज़ीरा चाट मसाला पाउडर और ये सारा कुछ। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बना था, गलती हमारी थी, हमने भर भर के जो है वो उसके अंदर रेड चिली फ्लेक शामिल किए। हाँ, लेकिन अच्छी बनी थी। बस देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो सालन है वो भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे देखिए ये लोग टेबल पे सारा कुछ वो सही कर रहे हैं। मैंने कहा तुम जाओ बाहर की तैयारी देखो। मैं यहाँ किचन देख रही हूँ और तुम देखो कि सब कुछ सही है और सेट है, क्योंकि हम लोग वहीं पे जो है वो इफ्तारी करेंगे। एनीवेज़ ये देखें बातों बातों में बिरयानी भी जो है वो हमारी असेंबल हो गई है और जल्दी यहाँ पे काम हो रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, तकरीबन 15 मिनट थे हमारे पास और ये टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी जल्दी बहुत ही टाइम जो है वो जल्दी गुजरता है। जी बिल्कुल, इतना जल्दी गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे देखे KFC को मैंने कहा अभी तक मैंने इसको पकाया ही नहीं है और तेल देखे गरम भी नहीं हुआ। KFC चिकन को जो है वो हमने मैदे के अंदर अच्छे से कोट किया। मैदे में हमने कॉर्नफ्लावर डाला और साथ में ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और साथ में देखें कुनाफा के लिए शुगर सिरप भी रेडी हो रहा है। तो ये हम लोग लूज साइज शुगर सिरप बनाएंगे, खाली ऊपर से ही डाल देंगे, मतलब थिक नहीं चाहिए। हाँ, कोई थिक नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क भी डाल दिया और ये देखिए यहाँ पे वो भी रेडी हो गया। और इसको देखिए मैंने बस ऊपर से डाल दिया। बस मैंने इसको कहा आयशा बस जल्दी करे, फ़ौरन ख़त्म करे बस चीज़ें। और इसके ऊपर क्या डाल दिया, पिस्ता। हाँ, पिस्ते को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया। ये काम जो है वो अयान ने कर लिया था, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वो बैठ के ना लिविंग रूम में अपना काम कर रहा था। मैंने कहा किचन में आना भी नहीं है और शुक्र है कि ये हमारी KFC है वो भी बन गई है और यहाँ पे रोल भी रहता था और बाकी सारा कुछ तो हो गया है। सब बच्चों से पूछ रही थी, मैंने कहा शरबत में क्या पीना है आप लोगों को, तो अयान तो कह रहा था मुझे रूह अफ़ज़ा पीना है। हाँ, वो तो रूह अफ़ज़ा का लवर है, उसे वो बहुत पसंद है। पहले तो उसे टैंग चाहिए था, लेकिन टैंग जो है वो हम लोग लेकर आना भूल गए, मतलब दिमाग से ही। हाँ, नहीं पीता ही नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा पी लेते हैं, इसकी वजह से मैं लेकर आई ही नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप भूली गई थी। नहीं भूली नहीं हूँ, मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या फ़ायदा, फिर पीते ही नहीं है, फिर एक्सपायर हो जाता है। बड़े एक्सपायर हो गया पिछली बार भी ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ रेडी है और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे, सब मिलजुल के जो है वो रोज़ा इफ्तार करेंगे। हाँ, और आयशा ना खजूर नहीं खाती। आप लोग इसको बताएं कि खजूर कितनी अच्छी होती है। नहीं मामा, मैं खाती हूँ, आज भी मैंने बस सिर्फ एक वाइट ही लिया। हाँ, इतनी बड़ी खजूर है, मैंने 5 रखे थे, मैंने कहा सब खा लेंगे। बस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बैठ के वो बैठ गए हैं और ये हमारा दस्तरखान जो है सज गया। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, सबको रिस्क में बरकत डालें। अल्लाह पाक हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल करें, हमारे इबादत को। आमीन आमीन। अच्छा, ये देखें कुनाफा जो है वो मामा आप सबको दिखा रही हैं कि कितना अच्छा और परफेक्टली जो है वो रेडी हो गया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।